हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ। ये भी सजेस्टेड टॉपिक था। आई थॉट के चैनल पर थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट और डाइवर्सिटी लेके आऊँ, क्योंकि काफी टाइम से मैं कुछ स्पेसिफिक किस्म के टॉपिक्स ही कर रही थी, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मुझे जो इंट्यूशंस आती थी मैं उसके ऊपर कर देती थी। ठीक है, बट नाउ आई फाउंड दैट कि मुझे इस पर रीडिंग करनी चाहिए, तो आई एम पिकिंग अ टॉपिक। ठीक है, और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो ये कि आपके पर्सन आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। पर्सन, इट कुड बी योर लव, इट कुड बी योर क्रश वन। ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि आपके दिमाग के अंदर है। ठीक है, यू कैन ब्रिंग दिस पर्सन इनटू योर माइंड एंड आई विल टेल यू कि ये पर्सन आपको कैसे व्यू करता है फिजिकली। ठीक है, तो आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, आप अपने क्रश वन के लिए देख सकते हैं, आप अपने लव वन के लिए देख सकते हैं। यू कैन वॉच इट फॉर योर फैंसी। ठीक है, सो ये आप अपने लावन के लिए देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक हो गया। तो गाइज अभी जो है ये स्पेसिफिक मैंने कर दिया है क्योंकि मुझे क्रश के लिए कहा गया था, तो आई थॉट दैट कि क्यों ना हम इसको एक जर्नल कर लें, ताकि जो भी आएगा, अगर आपका क्रश हुआ, लव वन हुआ, जो भी आपका रिलेशनशिप का टाइप भी नजर आए तो वो भी मैं आपको इसके अंदर बता दूंगी। ठीक है, अब आपका क्रश, आपका पर्सन, आपका लव वन आपको कैसे व्यू करता है, वी विल सी दिस इन दिस रीडिंग। ठीक है, सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, वट एवर द रिलेशनशिप दे हैव विद देम, वो इनको कैसे व्यू करते हैं। प्लीज मुझे हेल्प करिए, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन इनको फिजिकली कैसा व्यू करते हैं। गाइस रीडिंग जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपने उतना अपने ऊपर रखना है जितना आपके साथ इम्पोज करना है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे। किसी चीज को जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। ठीक है, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैंने 10 डेज के लिए डिस्काउंट लगाया है। 10 डेज के अंदर 10% डिस्काउंट है जो सिंगल रीडिंग के, सिंगल क्वेश्चन के ऊपर, और 20% डिस्काउंट है डिटेल रीडिंग के ऊपर। तो आप अपने स्लॉट्स जो है वो कंफर्म करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, वेलकम टू माय चैनल, एंड जो लोग पुराने हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको फिजिकली कैसा व्यू करते हैं। प्लीज माय एंजल मुझे हेल्प कर रही है, मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन फिजिकली कैसा व्यू करते हैं। Two of Wands, okay. So guys, I think that you are the risk taker, I must say. फिजिकली तो ये आया है, बट इस फिजिकली के अंदर दिस इज अ कार्ड जिसके अंदर मुझे आपका एक्शन लेने का जो है ना वो ज्यादा डिटरमिन्ड लग रहे हैं आप। तो आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी का एक चीज देखते हैं कि दैट आप जो एक काम करते हो तो उसके बाद फौरन दूसरी चीज के ऊपर स्विच कर जाते हो, लाइक फारिग नहीं बैठने वाले पर्सन। फिजिकली भी मैं चेक करूंगी। ठीक है, बट मैं अभी जो मुझे मैसेज आ रहे हैं तो मैं वो सारे भी आपको बताऊंगी। दिस पर्सन एडमायर्स द वे यू वर्क। ठीक है, आप जिस तरह से काम करते हो ना, ये पर्सन उसको बहुत ज्यादा एडमायर करता है। दिस पर्सन रियली लाइक द वे यू वर्क, द रियली लाइक द वे यू मूव ऑन। ठीक है, लाइक आप स्विच कैसे कर लेते हो अपनी एनर्जी, लाइक अभी ये काम करा तो फिर आपने दूसरा पकड़ के कर लिया, एंड फिर आपने तीसरा पकड़ लिया, एंड देन दिस पर्सन फाइंड्स यू के आप जो है ना दुनिया का कुछ भी काम कर सकते हैं। जो भी पर्सन है, आपका क्रश है, आपका लव वन है, ठीक है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ है, जिसके बारे में भी आप दिमाग में ला के देख रहे हैं, ये पर्सन आपको हार्ड वर्किंग होने की वजह से बहुत ज्यादा एडमायर करता है। आप टॉल हो सकते हैं। ठीक है, और थोड़े से इनको ये लगता है कि क्योंकि आपको काम करने का तरीका आता है तो आप थोड़े से घमंडी हो सकते हैं, ये इनको लगता है। मैं आई एम नॉट टेलिंग सो, बट यस, ये आपके साथ अपनी लाइफ का बहुत अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ मूव टुवर्ड्स यू। आई डोंट नो व्हाई दैट, बट यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। ऑल्दो ये फिजिकली मैं चेक कर रही हूँ, बट जो भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। प्लीज मैनेजर्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को उनके पर्सन फिजिकली कैसा व्यू करते हैं। प्लीज मुझे हेल्प करिए। ओके, हियर इज द 5 ऑफ कप्स। तो गाइस यहाँ पे फिजिकली से ज्यादा इमोशनल चीजें ज्यादा मुझे लग रही हैं। दिस इज व्हाट आई फाइंड के यहाँ पे कुछ ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि दैट आपने जो अपने आप को काम के अंदर इतने डाल लिया हुआ है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको लोगों से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कुछ लोगों ने आपको हर्ट करा है, एंड आपकी एनर्जी लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहती है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यू आर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ योर सेल्फ, कि आप बाहर निकले लोगों से, एंड देन आपने अपने आप को काम में बिजी कर लिया है। तो सारी बात है, जिस लोगों के पास जो चीज मौजूद नहीं होती है, लाइक अगर लोग अच्छे या मुखलिस मौजूद नहीं है तो वो अपनी एनर्जी को स्विच करते हैं, तो आपने अपनी एनर्जी को स्विच अपने काम की तरफ कर दिया, जिसको
उसको आपने बिल्कुल परफेक्ट बना दिया है। तो दिस इज व्हाट योर पर्सन फाइंड्स अबाउट यू। थोड़ा सा उदास पाते हैं आपको, ठीक है, उनको लगता है कि आप थोड़े से उदास रहते हैं, कुछ रिलेशनशिप से आप थक चुके हुए हैं, कुछ लोगों ने आपको बहुत तंग किया हुआ है, बट दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालें। दिस पर्सन इज शोइंग अ रियली कंसर्न अबाउट यू कि प्लीज अगर आप थोड़ा सा उदास हैं कुछ लोगों को लेकर तो प्लीज ऐसा मत करें। दिस पर्सन इज स्टैंडिंग विद यू एंड दिस पर्सन रियली वांट दैट कि एक चीज बाहर खत्म हुई तो आप अगली तरफ मूव करें। गाइस फिजिकली से ज्यादा तो ये पर्सन इमोशनली और आपके वर्क को लेकर जो है ना, आपकी हार्ड वर्किंग नेचर को लेकर बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है, ठीक है। पर्सन आपको काफी ग्राउंडेड भी समझता है। दिस पर्सन फाइंडिंग दैट कि आप कितना खूबसूरती से चीजें कर रहे हैं। आई मस्ट से कि इनको लगता है कि भी आपने जो है ना सारा कुछ आपके पास मौजूद है, बट आप फिर भी ग्रेसफुली वो चीजें जो है ना वो कर रहे हैं। कोई घमंड नहीं है, कुछ इस तरह की चीज नहीं है, बस एक ऊपर का लबादा उड़ा हुआ है जिसमें आप थोड़ा सा एरोगेंट लगते हैं। बट व्हेन यू विल मेट विद द पीपल यू नो कम्युनिकेट विद यू, द पर्सन फाइंड्स यू योर रियल व्हाट आई कैन से पर्सनालिटी के आप कितने नाइस और कितने जॉयली हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस योर पर्सन फाइंड्स अबाउट यू। और देखते हैं, प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इनको फिजिकली कैसा व्यू करते हैं। प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए। द फूल का कार्ड, ओके। दिस पर्सन फाइंड्स यू लाइक आप थोड़े से जाउली हैं, थोड़े से लबी डबी काइंड ऑफ पर्सन है, थोड़े से नटखट हैं, थोड़े से व्हाट आई कैन से कि यंगस्टर से हैं आप, ठीक है। उनको लगता है कि थोड़े से इमेच्योर हैं, बट वो ही ना कि शुरू शुरू में जिसका जो पैशन होता है, जितने आप यंग होते हैं उतना आपकी एनर्जी भी और पावर भी थोड़ी रिस्क लेने वाली होती है। तो आपके पर्सन आपको रिस्क टेकर फाइंड करते हैं। दिस पर्सन रियली फाउंड यू के भी आप जो हैं वो बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ते हैं अपना काम और चल पड़ते हैं। दिस इज व्हाट दिस पर्सन फाइंड्स अबाउट यू। आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत मानते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यारा लगते हैं, आप कुछ स्पेसिफिक किस्म के कपड़े वेयर करते हैं, ठीक है, जो इनको बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। व्हाट आई कैन से आप स्पेसिफिक किस्म की कोई ड्रेस पहनते हैं जिस पर छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं, तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ मिनी स्कर्ट्स पहनती हैं, मिनी स्कर्ट तो नहीं, लाइक थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप काइंड ऑफ ड्रेसेस होते हैं कुछ, जैसे इसने गाउन छोटा सा पहना हुआ है, फ्रॉक काइंड ऑफ, तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपके कोई लॉन्ग येलो शूज हो सकते हैं जो इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आप कुछ बैग कैरी करती हैं और माइट भी आप अपने बालों में कुछ फ्लावर्स भी लगाती हैं, तो ये पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगता है, ठीक है। और समहाउ आई थिंक दैट यू हैव अ वेरी स्मॉल एंड शॉर्टर हेयर, ठीक है। बॉयज हैं तो उनके थोड़े लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, बस आपकी पर्सन को ये बहुत अच्छे लगते हैं आपके अंदर, ठीक है। और आपके साथ ना उनको एक जिंदगी में एक खूबसूरती महसूस होती है। तो दिस इज व्हाट योर पर्सन फाइंड्स अबाउट यू, ठीक है। और somehow मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फिजिकली अगर मैं देखूं आपके अपीयरेंस के बारे में, तो आपने यहाँ पे मुझे कुछ सेक्सी वगैरह मैं सच बताऊं तो नहीं नजर नहीं आ रहा, बट आपको एक पॉजिटिव वे में दिस पर्सन एडमायर्स अ लॉट, ठीक है। आप उनको खूबसूरत लगते हैं एक पॉजिटिव तरीके से, लाइक आपका पहनावा उनको पसंद है, आपका कम्युनिकेशन स्किल उनको पसंद है, आप जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह की आप हैं वो उनको पसंद है। और आपकी पर्सनालिटी के अंदर उन्हें हर रंग नजर आता है, मेच्योरिटी भी है, उदासी भी है, इमोशन भी है और एक्शन भी है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर पर्सन फाइंड्स अबाउट यू। और सेकंड नंबर पर माइट भी मुझे एक मैसेज अभी क्लिक हुआ था कि शायद आपने कुछ गाउन पहना हुआ था किसी सेरेमनी के ऊपर, आप एक दूसरे को मिले हैं, तो दिस पर्सन इज फाइंडिंग यू सो मच अट्रैक्टिव, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे थे वहां पे। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसा फिजिकली व्यू करते हैं। प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करें। तो गाइज यहाँ पे तो ना इस कार्ड को देख के तो मुझे बार बार लगता है कि दिस पर्सन, मतलब उनकी ना नजर ठहर जाती है आपके ऊपर है, मसले पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगता है कि दिस पर्सन फाइंड्स के आपके ना कुछ बॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी स्लिम एंड स्मार्ट एंड वेरी टॉल यू आर। तो ये कभी कभी माइंड में आपके जो फीचर्स है ना, मुझे वो भी बहुत ज्यादा जो है ना पॉलिश्ड और शार्प लगता है। लाइक द पर्सन थिंक्स के आपको खुदा ने कितनी फुर्सत से बनाया है, ठीक है। ये मुझे गाना याद आ रहा है, बड़ी फुर्सत से बनाया होगा कुछ दिन तुम्हें मेरे यार, ये जब आपको देखते हैं तो इनको ये गाना याद आता है, ठीक है। मुझे ये मैसेज आ रहा है। और देखते हैं फिजिकली कैसा व्यू करते हैं। ओ माय गॉड गाइस, द लवर का कार्ड आ गया है और इस कार्ड को मैं छुपा दूंगी। आई विल टेक माई 2 स्टोन्स एंड देन आई विल कवर इट, एंड ताकि मुझे कोई कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शंस ना आ जाए, सही है जी। तो गाइस दिस पर्सन इज इन लव विद यू, योर लवर, ठीक है। और आप हस्बैंड वाइफ भी अब हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे बहुत क्लोजली लग रहा है कि दिस पर्सन इज योर लव वन एंड दिस पर्सन इज रियली रियली फाइंड्स यू सो सेडक्टिव, आई मस्ट से, बहुत ज्यादा
I must say this person really want to own you. Like the person is so much obsessed with your body. You are so much pretty, I must say, इस कार्ड को देखने के बाद, but not in a bad sense. This person really want to own you. Like they want to get married to you if you are not married, and this person thinks you like that you are the loved one to him or her. ठीक है, तो भाई आपको अच्छी और पॉजिटिव नजर से देखते हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे. अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी करना चाहते हैं, शादीशुदा हैं तो this person is really much obsessed with your body. This person really want to make like this is my body. ठीक है, this is my person. This is my property. This kind of person, this person finds you that much physically. Like किस तरह से आपको व्यू करते हैं, और this person literally praying for you कि आप इनको मिल जाए अगर आप इनको नहीं मिले हैं. This person is so much overwhelmed when his person sees you. ठीक है, और this person want to get the balance between the things कि चीजें बेहतर हो जाएं. ठीक है, मस्त से मैंने जैसे पहले बोला ना कि आपका कुछ है फीचर्स आपके बहुत ज्यादा शार्प हैं, खूबसूरत हैं, प्यारे हैं. आप उनको ना उन जैसे लगते हैं कि लाइक हमारा कपल बहुत अच्छा लगेगा. फिजिकली देखने के बाद वो यूं इस तरह बात करते हैं. ठीक है, और थोड़ा सा ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपको देखने के बाद योर पर्सन गेट स्पिरिचुअली वेकन. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर वाले के साथ इनका कनेक्शन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हुआ है. और देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको फिजिकली कैसा व्यू करते हैं. प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को इनके पर्सन फिजिकली कैसा व्यू करते हैं. प्लीज मुझे हेल्प कर दें. द सन, ओ माय गॉड गाइस, सो मच बोल्ड, सो मच अट्रैक्टिव एंड सो मच पॉजिटिव. द पर्सन, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो रिस्क टेकर होता है, एंड दिस पर्सन फाइंड्स यू लाइक दैट यू आर सो मच सबमिसिव. ठीक है, आप जिस तरफ जो करना चाहें आप कर लेते हैं. यू आर सो मच सक्सेसफुल एंड सो मच अबंडेंट. तो ये सारा कुछ जो है ना आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक खूबसूरत ब्यूटी विद ब्रेन वाला सीन जो है ना, मतलब यहाँ पे नजर आ रहा है. फिजिकली तो है ही, बहुत ज्यादा लस्टफुल एनर्जी नहीं है मत से, बट फिजिकली दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज यू आर सो मच हैंडसम, एंड इफ यू आर अ गर्ल यू आर सो मच ब्यूटीफुल, बट यू हैव अ ब्रेन ऑल्सो, एंड दिस पर्सन फाइंड्स यू लाइक दैट ब्यूटी विद द ब्रेन. ठीक है, मतलब एक ही चीज के अंदर सारा कुछ फाइंड कर लेना. तो यू आर समवन जिसको ये पर्सन रियली वांट टू गेट. ठीक है, एंड इसको ये लगता है कि आप इसके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं. आपको अगर पा लिया तो बहुत ज्यादा कामयाब और सक्सेसफुल समझेंगे अपने आप को. तो दिस इज व्हाट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू. ठीक है, तो गाइस अभी मैं यहाँ पे हमारा कार्ड यूज करूंगी एक और. ठीक है, उससे मजीद आपका क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके पर्सन आपको फिजिकली कैसा व्यू करते हैं. ओके गाइस, अब मैं यूज करूंगी द एन्चेंटेड आर्ट ऑरिकल. ठीक है, एंड द मिस्टिक लव ऑरिकल, बिकॉज लवर का कार्ड आ गया है. तो 3 कार्ड मैं यहाँ से लूंगी या जिस तरह मुझे बेहतर लगेगा. ठीक है, मैं पहले इन दोनों को शफल कर लूं और हो सकता है मैं बारी बारी साथ में क्लैरिफायर डिफरेंट डिफरेंट इसके और निकाल लूं. तो इससे मजीद हमें पता चल जाएगा कि आपके पर्सन आपको फिजिकली कैसा व्यू करते हैं. तो प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी जो है ना वो लवर्स की लगना शुरू हो गई है. शिफ्ट हो गया है आपका एनर्जी का सारा चैनल. ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको फिजिकली कैसा व्यू करते हैं. प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूवर्स जो हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पर्सन इनको फिजिकली कैसा व्यू करते हैं. सो गाइस, यहाँ पे मुझे आपका लवर लग रहा है, ये जो आपको पसंद करते हैं. ये कुछ सीक्रेट एडमायरर भी है आपका, और कुछ लोगों का ये क्रश भी है, ट्रस्ट मी. ठीक है, तो अभी तक मुझे जितनी एनर्जी आ रही है वो हस्बैंड वाइफ से ज्यादा तो मुझे ये ना सीक्रेट एडमायरर और थोड़ी सी क्रश की लग रही है. नॉट टू मच क्रश, बट सीक्रेट एडमायरर है. क्रश भी तो वही होता है ना, आपने कौन सा किसी को बताया हुआ होता है. तो इट इज समहाउ. ठीक है, तो लेट्स सी. ठीक है, अब मैं यहाँ से कार्ड निकालूंगी और अब मैं इसको भी शफल कर लूं, क्योंकि क्लैरिफायर्स जो है ना इसके मैं यहाँ से लूंगी. अब ये आपकी किस्मत है. ये 2 कार्ड इसके जो होते हैं वो टैरो के अपने हैं, तो इनको मैं साइड पे कर दूंगी. ठीक है, और साथ साथ में जो भी कार्ड इसका निकालूंगी उसके साथ साथ मैं यहाँ से क्लैरिफायर भी लेती जाऊंगी. सो गाइस, अब मैं यहाँ से इनके साथ साथ इनका क्लैरिफायर्स भी लूंगी. ठीक है, दीज आर द कार्ड. ठीक है, और इनको मैं यहाँ ही रखती हूँ आपके सामने. ठीक है, यहाँ रख देती हूँ. ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा. प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन को फिजिकली कैसा व्यू करते हैं. ओ माय गॉड गाइस, दिस इज द कार्मिक रिलेशनशिप का टोकन आ गया है. ठीक है, आई मीन दिस इज समथिंग जो कि शायद
टॉक्सिसिटी का कार्ड विच इज नॉट अ राइट कार्ड, माइट भी आप लोगों का कोई यू वर और दिस पर्सन हैव सम पास्ट ट्रॉमास, ठीक है, जो कि शायद इन्होंने पीछे छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस कार्ड से यहाँ पता भी लग रहा है। तो ये जो पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, ये उनकी लाइफ के अंदर मामला है, ठीक है। मुझे ये जो देख रहे हैं ना, जो आपके पर्सन है, जो आपका आपको आपको एडमायर करते हैं, ये उनका थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा सीन लग रहा है। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है, दिस पर्सन इज गेटिंग इनटू द टॉक्सिसिटी, दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड वांट टू प्रपोज यू, ट्रस्ट मी, ठीक है। और यहाँ से मैं फिजिकली अपीयरेंस में अब आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। तो गाइज दिस इज द स्पेंड सम टाइम ऑन सेल्फ केयर, क्या बोला मैंने। तो गाइज दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप अपने ऊपर थोड़ा टाइम दें, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना, कुछ उदासी इनको लगती है आपके अंदर। इनको ऐसा लगता है जैसे कुछ चीजों ने, लोगों ने आपके साथ अच्छा ताल्लुक नहीं रखा है, एंड देन आपने अपने आप की सारी एनर्जी जो है ना वो काम के ऊपर लगा दी है। टॉक्सिसिटी थी कुछ, ठीक है, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स थे जिनसे आप मूव ऑन करे हैं, एंड दिस पर्सन इज जस्ट फाइंडिंग दैट यू आर सो प्रिटी एंड वेरी मच ब्यूटीफुल, बट यू हैव टू ग्रूम अ लिटिल, ठीक है। अपने ऊपर थोड़ा तवज्जो देने की जरूरत है, लाइफ का सेल्फ केयर करने की जरूरत है, सो दैट आपकी जो ब्यूटी है वो और एनहांस हो सके। तो गाइस दिस पर्सन रियली फाइंड्स यू दैट कि आप अपने आप के ऊपर जो है वो काम करें, अपनी चीजों को बेहतर करें, जितना आप काम कर रहे हैं। whatsoever the relationship was that has ended up, and now you have been done a lot of good thing into your life, now you have to take self care so that you can groom and you can physically more attractive आप बन जाए उससे। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपके काम ने जो है ना वो बहुत ज्यादा आपकी खूबसूरती को थोड़ा सा डिम कर दिया हुआ है, फिजिकली थोड़ा सा आप इन्हें डिम लग रहे हैं, व्हाट आई कैन से। और देखते हैं डिवाइन टाइमिंग, व्हाट आई टोल्ड यू, बिलीव इन राइट टाइमिंग, क्या बात है। अच्छा जी, ये जो कुछ लोगों ने आपको तंग करने के बाद कुछ चीजों को खराब करा है ना, दिस पर्सन रियली वांट टू कांटेक्ट यू, ठीक है। मुझे तो ये सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपके साथ ताल्लुक भी बनाना चाहता है, आके मिलना भी चाहता है, ठीक है। और दिस पर्सन इज फाइंडिंग है किस तरह से कुछ चीजें बेहतर हो जाए। एनी पर्सन, दिस पर्सन रियली वांट टू कन्वे यू मैसेज कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करा है तो डिवाइन टाइमिंग पे इनके साथ भी इनका काम हो जाएगा। सो प्लीज अपने ऊपर जो है ना वो काम करो, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपके लिए एक और मैसेज ले रही हूँ। तो दिस इज समथिंग, यू आर केपेबल ऑफ ब्रिलियंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोला कि आपने आपको ट्रांसफॉर्म करो, हील करो और निकल जाओ, ठीक है। जैसे बटरफ्लाइज होती है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन बटरफ्लाइज को शो करती है दैट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, डोंट स्टक ऑन द सेम एनर्जी, जस्ट गो एंड रीबिल्ड इट, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट कर लो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो होगा डिवाइन टाइमिंग के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी, जिसने जैसा किया है उसको वैसा मिल जाएगा। यू हैव नो नीड टू गेट वरी एट ऑल। दिस पर्सन फाइंड यू लाइक यू आर सो प्रीटी, आई मस्ट से, लाइक अ बटरफ्लाई। आपको बहुत ज्यादा डेलीकेट मानता है, आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव मानता है दिस पर्सन, ठीक है। तो लेट्स सी मोर के और आपके पर्सन जो है आपको फिजिकली कैसा व्यू करते हैं। तो गाइस मैंने आपके सामने टैरो कार्ड्स निकाल रही हूँ, इट डजंट मीन कि फिजिकली सारा कुछ आता, मुझे जो भी नजर आ रहा है वो मैं ओवरऑल बता रही हूँ। fated meeting, important connection, क्या बोला मैंने। this person really want to meet you, this person really want to start something with you, ठीक है। this person really want that कि चीजें बेहतर हो जाएं, किसी तरह से आपसे आके कुछ न्यू बिगिनिंग कर ले, ठीक है। माइट भी कुछ ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोगों का जो है ना वो कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, माइट भी कुछ पास्ट के लोग थे इन द पास्ट। दिस पर्सन रियली डोंट, मतलब नो कॉन्टेक्ट वाला भी मुझे कुछ लग रहा है। दिस पर्सन वॉज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद यू, बट आफ्टर द टाइम जब इन्होंने आपको देखा है तो दिस पर्सन फाइंड्स यू दैट के दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट जो भी ये पर्सन है सीक्रेट एडमायरर है, ये तो मैं आपको पहले बता दूं। कुछ लोगों के लिए जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो ये वही पर्सन आपको दोबारा से इस तरह से देख रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा क्रश किया मुझे एलिमेंट लग रहा है, बट नॉट टू मच, ठीक है। तो दिस पर्सन रियली वांट टू मेट यू, दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। ये स्टार्ट करना चाहता है न्यू बिगनिंग। ये दिस पर्सन रियली वांट दैट कि जो माजी के पास की चीजें थी वो सारी आप खत्म करें, उसको शार्टेड ऑफ करें, आप इसके साथ जो है वो न्यू बिगनिंग करें, सो दैट आप दोनों जो है वो खुश रह सकते हैं। तो दिस पर्सन रियली फाइंड यू दैट कि आप अपने इसके साथ जो है वो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, एंड यू फाइंड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई मस्ट से। और यहाँ से देख सकते हैं फिजिकली कैसा व्यू करता है। मेक योर ओन मैजिक, क्या बोला था मैंने। तो गाइस दिस पर्सन रियली वांट टू, पता नहीं आपके अंदर कुछ उदासी है, कुछ चीजें हैं, कुछ लोगों ने चीजों को बहुत ज्यादा कि इस तरह से चीजें हुई हैं और चीजें बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों ने आपको बहुत ज्यादा कहीं हर्ट कर दिया है, कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, ठीक है। और आप
अपसेट हो गए हैं, एंड देन उसके बाद आपने अपने आप को इतना 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 जो है ना काम में इंडल्ज कर लिया है कि वो काम में आप महान हो गए हैं, लेकिन अपने ऊपर आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं. दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप जो है ना दोबारा से मेरे साथ मिलकर चीजें अच्छा कर सकती हैं. तो ये फिजिकली से ज्यादा तो ये चाहता है कि आप फिजिकली अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ केयर करें तो आप प्यारी लगेंगी, और ये मानते भी हैं दैट यू आर. बट दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप अपनी इस चीज को, अपने इस एनर्जी को जानें, ठीक है, अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालें. तो बाई दिस पर्सन इज सो मच कंसर्निंग अबाउट यू. दिस पर्सन रियली फाइंड यू लाइक यू आर सो मच फेरी काइंड ऑफ. आपके जो है वो लॉन्ग लेग्स हो सकती हैं. दिस पर्सन इज रियली मच अट्रैक्टिव विद योर बॉडी, आई मस्ट से, ठीक है. लॉन्ग नेक है, ठीक है. वही मैंने पहले बताया था कि आपके शॉ फीचर्स हैं, एंड लॉन्ग फीट्स हैं, लॉन्ग हैंड्स हैं. तो ये इस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, बट आपने अपने आप को काम में इंडल्ज करके जो है वो डल करा हुआ है. तो दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप अपने आप को इस एनर्जी से साफ करें, ठीक है, ताकि इनके साथ मिलकर जो है वो कुछ अच्छा हो सके. एंड दिस पर्सन रियली वांट टू क्रिएट समथिंग, वांट टू बिल्ड कनेक्शन विद यू, सो दैट कि आप आपकी जो ब्यूटी है उसको मजीद एनहांस करें. और देख लेते हैं. Oh my God, competition, the other woman might be there is a third party situation in your energy, ठीक है. might be, अगर मैंने जैसे पहले बोला था you are in the no contact situation, might be there is an other woman, ठीक है, या there is someone जिसने शायद आप लोगों के बीच में आके काम खराब करने की कोशिश करी, and this person was really in love with you, but by the way, ठीक है, या किसी ने the other woman might be there is a somebody जो woman जिसने शायद काम को खराब करा है, ठीक है. might be कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि थोड़ा सा जेलसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एंड दे जस्ट वांट टू क्रिएट मैस, लाइक आउट ऑफ द वे, ऐसे फजूल में घुस जाते हैं लोगों की जिंदगियों में. तो कुछ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है. दैट्स व्हाई दिस पर्सन knows everything, and this person really want that कि भी चीजें सेटल्ड हो जाए. दिस पर्सन finds you like that something very beautiful, the peacock kind of, ठीक है. आप जितना खूबसूरत पीकॉक होता है उतना ज्यादा ही खूबसूरत ये पर्सन आपको फाइंड करता है, ठीक है. और दिस पर्सन रियली वांट दैट कि चीजें जो है ना आप लोगों की चीजें बेहतर हो जाएं, ठीक है. अब यहाँ से मैं आपकी फिजिकली अपीयरेंस को निकालती हूँ. यस, लिसन टू योर इनर म्यूजिक, ठीक है गाइज. और यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज समवन जिसने, दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप मिंगल अप करें, छोड़ें उस फजूल चीजों को या उन लोगों को जिन्होंने आपकी लाइफ में जो है वो मैस क्रिएट करने की कोशिश करी है, या वट एवर द वुमन दैट वाज. just go and let's celebrate the things, ठीक है. Again I'm telling you, this person really want to find you very attractive, very beautiful, like आपको this person find you like जैसे वो mermaids होती हैं, ठीक है ना, सी फिश होती हैं, उस तरह का पाता है आपको, ठीक है. एंड दिस इज समथिंग लाइक, आई मीन मस्ट से कि बहुत ज्यादा खूबसूरत आपको पाता है. आप बहुत ज्यादा स्लिम एंड स्मार्ट स्ट्रक्चर में, यू हैव अ शॉर्ट हेयर, ठीक है. तो इनको आप हर हालत में खूबसूरत लगती हैं, ठीक है. यू हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर, जो बार बार लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग हैंड्स एंड आर्म्स, ये इनको बहुत ज्यादा पसंद है. और आपका जो ये पेल्विक का साइड है ना, तो ये इनको बहुत पसंद है, ठीक है ना. लाइक वेरी स्लिम एंड स्मार्ट बॉडी स्ट्रक्चर यू हैव. दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट से, ठीक है. तो ये पर्सन आपको फिजिकली कैसे फाइंड करता है वो मैंने बता दिया है, लेकिन इसके पीछे एक दुख भरी कहानी भी नजर आ रही है. आपके पर्सन आपको इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, वैसे कि इस तरह का पर्सन भी बहुत ज्यादा वो होता है. अब आप देख लें, ठीक है, कि ये कौन है. बट यहाँ पे मुझे कोई आपका सीक्रेट एडमायरर लग रहा है, ठीक है. एंड आपका कोई नो कॉन्टेक्ट सोल्यूशन वाला भी लग रहा है पर्सन, ठीक है. तो लेट्स सी कि हु इज दिस पर्सन. एंड अभी तो ये फिल वक्त है कि आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं. लाइज कीपिंग सीक्रेट्स, तो गाइज यहाँ पे मैंने कहा ना कुछ झूठ बोले गए हैं आपको लेकर, जिसने आपके काम को खराब करने की कोशिश करी. और काम को खराब करने के चक्कर में ना मैंने कहा कि डेफिनेटली जो ऊपर के कार्ड निकल के आए हैं ना वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गए हैं. कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स है जिन्होंने आपकी जिंदगी खराब करने की कोशिश करी है, लेकिन आपने किक मार के उनको बाहर निकाला. वो दैट वाज नॉट एन ईजी, बट आप उससे बाहर निकल आए. और इस टाइम पे आपने अपने आप को काम में इंडल्ज इतना कर लिया हुआ है, इंडल्ज इतना कर लिया हुआ है कि इस पर्सन को लगता है कि आपकी जो ब्यूटी है वो फेडेड हो रही है. यू हैव टू वर्क ऑन yourself, you have to celebrate some things with you so that you can get beautiful life with that person, ठीक है. और बहुत हद तक मुझे आपके हस्बैंड भी लग रहे हैं that you guys are getting married to each other and now this person finds you कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ उदासी आपके अंदर बाकी है.
ठीक है। और जो अदर वुमेन्स का सीन था उसने कुछ झूठ बोले आप लोगों को लेके एंड उसने बहुत काम खराब करने की कोशिश करे हैं, बट आपने सन के साथ आप शाइन आपने रिस्क लिया है एंड वही ना, फिर जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे वाला सीन आपने उसको चखा दिया है एंड यू प्रूव दैट दिस इज सो ब्यूटीफुल आई मस्ट से। और देख लेते हैं जी फिजिकली कैसे, या माय गॉड, रिलैक्सेशन प्रमोट हीलिंग, क्या बात है। आई मीन मैंने पहली कहानी जब स्टार्ट करी आपकी तो मैंने हीलिंग हीलिंग की बात करी। आई मीन तो गाइस दिस पर्सन रियली वांट दैट, आपको बहुत ज्यादा पीसफुल मानते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यारा खूबसूरत मानते हैं, आप अपने बालों में कोई फूल लगाती हैं और मैंने आपको पहले बता दिया था। कुछ हेयर्स हैं आपके जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर के हेयर हो सकते हैं, उसको पसंद करते हैं। ठीक है, दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप अपने आप को हील करें, जो भी माजी में हो चुका हुआ है ना वो निकले। वो फिजिकली से ज्यादा तो वो चाहते हैं कि सेल्फ केयर हो, हील हो, रिलैक्स करें। तो यू आर द ब्यूटीफुल फॉर दैट पर्सन। ठीक हो गया। तो गाइज दिस इज योर लव वन और योर सीक्रेट एडमायरर आई मस्ट से, एंड द पर्सन हैज क्लोजली विटनेस कि आपने क्या फेस करा है। नाउ दिस पर्सन रियली वांट टू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल सो दैट कि आप वो पास्ट के ट्रॉमा से निकल जाएं और इनके साथ बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारें। दिस पर्सन इज योर लवर। ठीक है, लवर है ये आपका कोई। तो गाइज दिस इज इट, आई हैव कंप्लीटेड दिस रीडिंग। ठीक है, पर्सनल रीडिंग कंफर्म करवानी है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, 10 डेज के लिए वो आपने कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना है। तो मैं आपको डिटेल्स उसकी दे दूंगी। ठीक है, और वीडियो के शुरू में मैंने दे भी दी है। सो गाइज आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।